जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग आपके लिए सामान्य ज्ञान की एक सीरीज लेकर आए हैं जो आपके रिवीजन में काफी ज्यादा आपकी मदद करेगा। बच्चों, ये जो सीरीज है ये पूरी तरह से बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। जैसे प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उन्हीं से सवाल बच्चों इसमें ज्यादातर लिए गए हैं। अगर आप 22 अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आते हैं अपने डायरेक्टली प्रश्नों पर। आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछ रखा है बच्चों, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। सबसे पहले आप अपने आप से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। बच्चों, ये स्टैटिक जीके से है। आपको पता होगा स्टैटिक जीके से हर वर्ष प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वो अग्निवीर का एग्जाम हो या फिर बच्चों कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो स्टेट पुलिस का। इनमें स्टैटिक जीके के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा है कि स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है वो आपका बुल फाइटिंग है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों आइस हॉकी की, तो आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। बच्चों ये कनाडा का है। कहाँ का है? कनाडा का। अगर बात करें फुटबॉल का तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि ये प्रश्न बच्चों ज्यादातर प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है, इसका आप कमेंट में जरूर हमें आंसर बताइएगा। अगला क्या है बच्चों? तीरंदाजी। ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये आपका भूटान का राष्ट्रीय खेल है बच्चों। कहाँ का? भूटान का राष्ट्रीय खेल है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। बच्चों ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो आपसे इस रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है बच्चों? आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? पहले बेंगलुरु दे रखा है, फिर कर्नाटक दे रखा है, फिर आंध्र प्रदेश दे रखा है और तमिलनाडु दे रखा है। तो बच्चों आपका जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, बच्चों जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1971 में हुई थी। कब? 1971 में हुई थी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों, आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आकार के अनुसार से लार्जेस्ट प्लैनेट बच्चों बाय द साइज कौन है? सेकंड लार्जेस्ट आपसे पूछ रखा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार के अनुसार से कौन है। बच्चों ऑप्शंस क्या है? जुपिटर है, अर्थ है, मार्स है या फिर सैटर्न है। तो बच्चों अगर आकार की बात करें तो आकार के से पहला जो वो है मतलब पहला ग्रह वो आपका जुपिटर है। अब इसमें आपसे दूसरा पूछ रखा है तो दूसरा कौन सा है बच्चों? सैटर्न है। कौन सा? सैटर्न मतलब शनि है बच्चों। ठीक है, आपका जो शनि है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बाय दी साइज। ठीक है बच्चों, साइज के जरिए आकार के जरिए ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपसे दूरी के हिसाब से पूछ सकता है बच्चों, दूरी के हिसाब से पूछ सकता है। तो दूरी में सबसे पहले कौन आता है? दूरी में सबसे पास में बुध है सन के। उसके बाद कौन सा बच्चों? शुक्र है। और पृथ्वी अपनी कितने नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे आती है। ठीक बच्चों, और अगर बात करें चौथे नंबर पे तो चौथे नंबर पे कौन आता है बच्चों? दूरी के हिसाब से मंगल आता है। उसके बाद बच्चों बृहस्पति आता है। उसके बाद कौन आता है? आपका शनि आता है। शनि के बाद कौन सा आता है बच्चों? अरुण आता है। अरुण के बाद कौन सा आता है? वरुण आता है। बच्चों ये आपके दूरी के अनुसार जितने भी ग्रह हैं वो एक पैटर्न में दे रखे हैं। सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि और उसके बाद अरुण और उसके बाद आखिरी में कौन आता है बच्चों? वरुण आता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। ये पूछ रखा है जो सर्वाधिक लवणता वाली वान झील है जिसमें बच्चों सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है वो कौन सी है? वान झील है। वो कहां पर स्थित है? बच्चों आप इसका आंसर पहले खुद देने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद आप अपने आंसर को चेक करिएगा। आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? पहला ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, दूसरा तुर्की दे रखा है, तीसरा वियतनाम दे रखा है और चौथा नॉर्वे दे रखा है। तो बच्चों जो वान झील है वो आपकी कहां पे स्थित है? वान झील आपकी बच्चों किस जगह स्थित है? कहां है बच्चों? तो आपका ये तुर्की में है। तो ऑप्शन नंबर बी में तुर्की दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न। बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछ रखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है बच्चों जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार का वर्णन दिया गया है? आर्टिकल 35 है या 22 है या फिर 21A है या फिर आपका 27 है। तो बच्चों अगर बात करें बच्चों के शिक्षा की अधिकार से, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको फ्री शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो आपका कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो बच्चों वो आपका 21 के ए में दिया गया, मतलब
आर्टिकल 21 के भाग ए में बच्चों इसका वर्णन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर बात करें तो पहले ऐसा अधिकार तो जब मतलब बना था आपका संविधान, तो इसमें था नहीं। तो इसमें बच्चों 86वें संशोधन से कौन से बच्चों 86वें संशोधन से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था बच्चों? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। किस अमेंडमेंट से बच्चों? 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था आपका शिक्षा का अधिकार। आते हैं अपने अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि किस नदी को काली गंगा भी कहा जाता है। ऐसे इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी नदी है बच्चों जिसको काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस क्या है? गंडक है, चंबल है, शारदा है और माही नदी है। तो बच्चों अगर बात करें काली गंगा का, तो उसको किस नदी के नाम से जाना जाता है बच्चों? तो आपका शारदा नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि जो दल बदल संविधान में है वो किस अनुसूची में वर्णित है? दल बदल कानून बच्चों संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? 12वीं अनुसूची में है, 9th अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में है? तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दल बदल जो कानून है संविधान का वो आपके 10वीं अनुसूची में निहित है। किसमें है? 10वीं अनुसूची में। किस ऑप्शन में बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 12वीं अनुसूची की बच्चों, इसमें नगर पालिका की शक्तियों का वर्णन है। किसकी? नगर पालिका की शक्तियों का वर्णन बच्चों 12वीं अनुसूची में दे रखा है। अगर बात करें बच्चों आपका 11वीं अनुसूची में, तो इसमें पंचायती राज की शक्तियों का वर्णन दिया है। इसकी बच्चों पंचायती राज की शक्तियों का वर्णन दिया गया है। इसमें दिया गया है 11वीं अनुसूची में दिया गया है बच्चों। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि जो सैयद वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप लोग इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में करिए, तब उसके बाद आप इसको देखिएगा। जो सैयद वंश है बच्चों उसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी बच्चों? सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां ने की थी। किस ऑप्शन में खिलजी खां है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों चंद्रदेव की, इन्होंने किसकी स्थापना की थी बच्चों? इन्होंने गहवाल वंश की स्थापना की थी। किसकी? गहलवाल वंश की स्थापना की थी बच्चों। अगर बात करें बच्चों आपका सिमुक का, तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। किसकी बच्चों? सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगर बात करें विजयालय की बच्चों, इन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। किसकी? चोल वंश की स्थापना इन्होंने की थी। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है आपसे कि मैपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? बच्चों मैपल लीफ एक प्रकार की पत्ती है, ये आपका किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कनाडा है, इटली है, जापान है और नेदरलैंड है। तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कनाडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है बच्चों वो आपका मैपल लीफ है। तो ऑप्शन नंबर ए में कनाडा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों इटली के राष्ट्रीय चिन्ह की, तो इसकी राष्ट्रीय चिन्ह बच्चों क्या है? सफेद लिली है। क्या? सफेद लिली है। अगर बात करें बच्चों जापान की, तो जो जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? गुलदाउदी है। क्या बच्चों? गुलदाउदी है। अगर बात करें नीदरलैंड की बच्चों, इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो आपका शेर है। क्या है बच्चों? शेर है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बच्चों इंटरनेशनल लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे स्थित है? मॉन्ट्रियल में स्थित है, रोम में स्थित है, जिनेवा में स्थित है या फिर लंदन में स्थित है? तो बच्चों जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे? जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे बच्चों? जिनेवा में आपका स्थित है। अगर बात करें बच्चों मॉन्ट्रियल की, तो यह अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान स्थित है। क्या बच्चों? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उद्यान संस्थान बच्चों यहाँ पे स्थित है। अगर बात करें आपका रोम का, तो बच्चों यहाँ पे कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो स्थित है। किसका? कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में बच्चों आपका स्थित है। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है कि भारतीय संविधान के बुलाने का जो प्रावधान है बच्चों वो अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक, सॉरी बच्चों ये थोड़ा प्रश्न इधर उधर हो गया है तो आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। इसमें दे रखा है कि देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ कॉलिंग अ जॉइंट मीटिंग।
ठीक बच्चों, ऑफ द पार्लियामेंट मतलब कहने का अर्थ है कि बच्चों जो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है बच्चों जिसके तहत संसद में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। तो बच्चों आप इस प्रश्न को करेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अनुसार बच्चों भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अनुसार संसद की जो संयुक्त बैठक है बच्चों वो बुलाई जाती है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 108 में है, या फिर आर्टिकल 112 में है, फिर आर्टिकल 165 में है, या फिर आर्टिकल 143 में है। तो बच्चों जो संविधान सभा है मतलब उनमें संसदों को बुलाने की संयुक्त बैठक के लिए जो भारतीय संविधान में प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो बच्चों वो आपका आर्टिकल 108 के तहत है। किसके बच्चों? 108 के तहत है। तो ऑप्शन नंबर ए में 108 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बात करें जो आर्टिकल 112 है ये किसके लिए है बच्चों? तो ये बजट के लिए, जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसके लिए किस अनुच्छेद का किया गया है बच्चों? आर्टिकल 112 किया गया है। अगर बात करें आर्टिकल 165 की बच्चों, इसमें महाधिवक्ता का वर्णन दिया गया है। तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का वर्णन दिया गया है, तो आर्टिकल 112 में बच्चों वार्षिक वित्तीय विवरण का जो बजट आता है उसको पेश किया जाता है, और आर्टिकल 108 में बच्चों जो संसद होता है उनको संयुक्त बैठक के लिए आमंत्रित किया जाता है 108 में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है कि विलायत खान का कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। बच्चों विलायत खान जी जो थे वो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में पूर्ण रूप से निपुण थे? तो आपके ऑप्शंस क्या है? तबला है, फ्लूट है, सरोद है, या फिर सितार है। तो बच्चों जो विलायत खान है इनका संबंध आपका सितार से है। किस ऑप्शन में सितार दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में सितार दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि जो सियोल है बच्चों वो किस देश की राजधानी का नाम है? सियोल बच्चों किस देश की राजधानी का नाम है? ऑप्शन क्या है? नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, जापान है और मलेशिया है। बच्चों जो आपका सियोल है वो साउथ कोरिया का राजधानी है, मतलब दक्षिण कोरिया का राजधानी क्या है बच्चों? सियोल है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दक्षिण कोरिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बच्चों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में है, देहरादून में है, नई दिल्ली में है, या फिर पुणे में है? तो बात करें बच्चों अगर भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की, तो आपका कहाँ स्थित है बच्चों? तो आपका न्यू दिल्ली में स्थित, कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें बच्चों लखनऊ के लिए, तो लखनऊ में क्या स्थित है? आपका केंद्रीय वनस्पति मतलब जो संस्थान है वो स्थित है। क्या बच्चों? केंद्रीय वनस्पति संस्थान, या फिर बच्चों इसको एक नाम से और जानते हैं केंद्रीय औषधि संस्थान के नाम से। केंद्रीय औषधि संस्थान भी बच्चों कहाँ स्थित है आपका? ये आपका लखनऊ में स्थित है। अगर बात करें देहरादून की बच्चों, तो देहरादून में वन अनुसंधान या फिर राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है। इसमें बच्चों क्या स्थित है? राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है। अगर बात करें बच्चों पुणे में, तो पुणे में आपका रासायनिक प्रयोगशाला है, जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है बच्चों वो आपकी कहां स्थित है? पुणे में स्थित है। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि जो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बच्चों किस क्षेत्र के लिए 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था? तो ऑप्शंस क्या है? साइंस के लिए, या पेस के लिए, या फिर साहित्य के लिए, या फिर अर्थशास्त्र के लिए? तो बच्चों जो कैलाश शास्त्री जी हैं इनको किस क्षेत्र के लिए प्रोवाइड किया गया था? तो आप सभी जानते होंगे कि इनको बच्चों पीस शांति के लिए इनको ये जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज ये प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 2014 में किया गया था। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? बच्चों मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की जो संख्या है वो क्या है? आपके ऑप्शंस 22 दे रखे हैं, 14 दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं और 8 दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो मूल रूप से बच्चों 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 14 भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, ये पूछ रखा है कि मेघदूत किसकी रचना है?
आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए बच्चों। जो मेघदूत है वो कालिदास की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? कालिदास की रचना है। अगर बात करें बच्चों जो ये भवभूति साहब हैं इनकी रचनाओं की, तो ये मालती माधव के रचनाकार हैं। किसके बच्चों? मालती और माधव के रचनाकार हैं। अगर बात करें बच्चों विष्णु शर्मा की, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है बच्चों पंत्र रचना। क्या है? पंचतंत्र रचना। क्या है बच्चों? पंचतंत्र रचना। किसके द्वारा रची गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा रची गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है बच्चों? ये आपसे पूछ रखा है जो कन्नौज का युद्ध था वो कब हुआ था? किस सन में कन्नौज का युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन क्या है बच्चों? 1540 है, 1542 है, या फिर 1545 है, या 1601 है। बच्चों जो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था वो आपका 1540 में लड़ा गया था। कब? 1540 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों इसी वक्त क्या कन्नौज के युद्ध में क्या हुआ था बच्चों? इसी युद्ध का एक और नाम है जिसको हम लोग विलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? विलग्राम का युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। अगर बात करें ये किसके बीच लड़ा गया था, तो बच्चों ये किसके बीच था? एक तरफ बच्चों शेरशाह सूरी थे, एक तरफ शेरशाह सूरी थे बच्चों, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ हुमायूं थे। ठीक है बच्चों, दूसरी तरफ कौन थे? हुमायूं थे। विजय मतलब इसमें इस युद्ध को किसने जीता था? तो बच्चों शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जीत लिया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपसे अगला प्रश्न क्या है? ये बच्चों पूछ रखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? कौन सी पुस्तक है बच्चों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बच्चों आप सभी को पता होगा ये पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है बच्चों, इस भी आप ऑप्शंस को जरूर नोट करिएगा, क्योंकि बच्चों जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये कई बार आर्मी के एग्जाम में पूछ चुके हैं। पहले तो अग्निवीर नहीं हुआ करता था, जब बच्चों अग्निवीर नहीं था तब ये प्रश्न काफी ज्यादातर पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न पूछ रखा है कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था बच्चों उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी भारत में उसका जो बच्चों मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं बच्चों? कृषि क्षेत्र का विकास था, उद्योग का विकास था, संचार का विकास था, या इनमें से कोई नहीं? तो जो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र का विकास, क्योंकि डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ही बच्चों जो उसका पहला मेन ऑब्जेक्टिव था वो कृषि क्षेत्र का विकास ही था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये कितने से कितने वर्ष के बीच चली, मतलब इसकी अवधि कितनी थी? तो बच्चों जो इसकी अवधि है वो आपकी कितनी थी? 1951 से बच्चों 1956 थी। अगर दूसरी की बात करें, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, ये तो पहली है, दूसरी जो थी वो सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था बच्चों वो कितना था? 1956 से 1961 था। लेकिन बच्चों उसका जो उद्योग था, मतलब जो उसका उद्देश्य था वो कृषि नहीं था, वो दूसरे का क्या था? उद्योग था। मतलब दूसरे का जो बच्चों दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? उद्योग था। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की बच्चों कुल कितनी संख्या होती है? जो रग्बी आपका फुटबॉल होता है एक प्रकार का गेम है बच्चों, वो उसमें कुल जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है, 10 होती है, 11 होती है, या फिर 9 होती है? तो बच्चों कुल मिला के जो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो आपका कितनी होती है? वो बच्चों आपका 15 होती है। ठीक, कुल मिला के जो खिलाड़ियों की संख्या है बच्चों एक पक्ष में, बच्चों ये एक पक्ष का है, अगर दोनों पक्ष का देखोगे 30 खिलाड़ी होंगे, एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात करें बच्चों क्रिकेट की, तो क्रिकेट में कुल मिला के कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। हॉकी में भी बच्चों 11 खिलाड़ी होते हैं, और आपका जो बच्चों फुटबॉल होता है उसमें भी कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। 9 की बात करें तो बच्चों ये आपके बेसबॉल, खो खो, इन सब में जो है कुल खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? बच्चों जो संसद में 2 सत्र बैठता है तो उसके बीच में सबसे ज्यादा मतलब अत्यधिक समय जो है वो कितने का होता है? 2 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है, या फिर बच्चों 1 साल का होता है, या फिर 1 महीने का होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो आपका 6 महीना होगा, क्योंकि भारत में जो संसद बैठते हैं बच्चों उनमें दोनों सत्रों के बीच का जो अधिकतम समय सीमा होती है वो कितने की होती है? 6 वर्ष की, 6 मंथ की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसको किसके नाम से जाना जाता है, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है बच्चों, ब्लू सिटी के नाम से, आपको जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और बच्चों इसको सन सिटी के नाम से भी जानते हैं, आपके जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें जयपुर की तो बच्चों इसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, आपको ये सब पता होगा। अगर बात करें बच्चों जैसलमेर की तो इसको गोल्डन सिटी के नाम से जानता जाता है। किसके नाम से बच्चों, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें सूरत की बच्चों तो इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। बच्चों ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में स्थित है, जापान में स्थित है, जर्मनी में स्थित है या फिर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो बच्चों जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपका कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किस जगह स्थित है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि आगरा में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। बच्चों जो आगरा में शीश महल है उसका निर्माण इनमें से किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था, औरंगजेब ने कराया था, अकबर ने कराया था या फिर हुमायूं ने कराया था। बच्चों आगरा में जो शीश महल है उसका जो निर्माण है वो बच्चों आपका किसने कराया था, तो शेरशाह, सॉरी बच्चों शाहजहां ने करवाया था। किसने, शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए में शाहजहां दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जो बच्चों वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे है वो आपको किस तिथि का मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है या फिर 22 मार्च को मनाया जाता है या 30 जनवरी को या फिर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर है वो 22 मार्च होगा, क्योंकि जो आपका विश्व जल संरक्षण दिवस है यानी कि वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे है वो आपका 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अगर बात करें बच्चों 22 अप्रैल की कब क्या मनाया जाता है बच्चों, वर्ल्ड पृथ्वी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। बच्चों वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में इसे मनाया जाता है। अगर बात करें बच्चों 24 दिसंबर की तो इस दिन बच्चों क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में बच्चों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि बच्चों गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जो गदर पार्टी है बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी, 1911 में हुई थी, 1913 में हुई थी, 1920 में हुई थी या फिर 1909 में हुई थी। बच्चों गदर पार्टी की जो स्थापना है वो आपकी 1913 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों, 1913 में। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है प्रश्न पत्र में बच्चों की ये कहाँ हुई थी, जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कहाँ में हुई थी। तो बच्चों कहाँ पे हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जो कहाँ पे स्थित है, आपका यूएसए में स्थित है। अब पूछ सकता है बच्चों कि किसने कराया था, तो लाला हृदय दयाल ने कराया था। किसने बच्चों, लाला हृदय दयाल ने कराया था बच्चों। और किसने कराया था, सोहन सिंह ने कराया था। इन दोनों ने मिलकर बच्चों गदर पार्टी की स्थापना कराई थी। ठीक है, आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों, ये पूछा है आपसे कि कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। जो बच्चों कुंभ मेला लगता है आपके प्रत्येक 12 वर्ष पर, उसका जो श्रेय है बच्चों, किसने कुंभ मेले की शुरुआत की थी, कनिष्क ने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर हर्षवर्धन ने की थी। तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों जो आपका कुंभ मेला है आपके 4 जगहों पे लगता है। प्रयागराज में सबसे पहले मतलब प्रयागराज में लगता है बच्चों, और कहां लगता है ये आपका, और उज्जैन में लगता है बच्चों, और कहां लगता है, और ये आपका नासिक में लगता है, और कहां लगता है बच्चों, और आपका ये मेला हरिद्वार में लगता है। मतलब इन 4 जगहों पे बच्चों, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में ये कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों पर लगाया जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। बच्चों पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो पूरी यात्रा है, मतलब पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो लॉर्ड जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें बच्चों ये कहाँ निकाली जाती है, तो आप सबको पता होगा पुरी आपका कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछा है कि भारतीय संविधान के
जो भारत के किस राष्ट्रपति मतलब भारत के राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है वो ऐसे कौन से अनुच्छेद में है बच्चों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है? आर्टिकल 52 में है बच्चों, या 60 में है, या फिर 72 में है, या फिर 161 में है? तो बच्चों भारत के राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है वो आर्टिकल 72 में है। किस आर्टिकल में बच्चों? आर्टिकल 72 में है। अगर बात करें बच्चों आर्टिकल 52 में, इसमें भारत के राष्ट्रपति मतलब जो भारत का राष्ट्रपति है वो एक होगा। मतलब आर्टिकल 52 में जो दे रखा है वो भारत का राष्ट्रपति एक होगा, ये इसका वर्णन दे रखा है। भारत का राष्ट्रपति एक होगा बच्चों। अगर बात करें आर्टिकल 60 की, तो आर्टिकल 60 में क्या दे रखा है बच्चों? इसमें राष्ट्रपति के शपथ प्रक्रिया का वर्णन दे रखा है। किसकी बच्चों? शपथ प्रक्रिया का वर्णन दे रखा है। अगर बात करें बच्चों आर्टिकल 161 की, तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का वर्णन दे रखा है। बच्चों आर्टिकल 72 में आपके राष्ट्रपति का दे रखा है, इसमें राज्यपाल के क्षमादान शक्ति का उल्लेख दे रखा है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।